ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कल के मार्केट के बारे में। तो कल तो बहुत बुरा हाल हो गया था एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स का। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप तो एकदम लगभग ढह गया, एकदम पहाड़ पर से समझो ढह गया। वो हालात हो गए थे माइक्रो कैप के। स्मॉल कैप के अंदर भी भयंकर गिरावट हुई। आज की बात करते हैं तो आज तो मार्केट अच्छा दिख रहा है। स्मॉल कैप्स में माइक्रो कैप तो 1% से ज्यादा ऊपर दिख रहा है, तो बढ़िया चल रहा है। कल गिरावट हुई ज्यादा, तो आज थोड़ी बहुत मार्केट चढ़ा भी है ऊपर। तो एक चीज देखो यहाँ पे समझो कि जो ये वायरस है HMPV, केसेस इसके धीरे धीरे, मतलब पहले कर्नाटक में आए, फिर गुजरात में आया, लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा सीरियसनेस नहीं हो रही है जितना कोविड के टाइम पे हुआ था। एंड बार बार कहा जा रहा है, डॉक्टर्स के द्वारा भी कहा जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी कहा जा रहा है कि ये कोरोना जैसा सीरियस यहाँ पे मामला नहीं है। और अगर कुछ ऐसा सीरियस मामला होता है तो ऑक्सीजन हमारे पास भरपूर है, हमारे पास हॉस्पिटल की अच्छी सर्विस है, बेड्स और ऑक्सीजन की कमी इस बार नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक तो जो वायरस है वो उतना सीरियस नहीं है, और दूसरा जो उस तरीके से फैल नहीं रहा, और जो परेशानी इससे होगी वो भी उतनी ज्यादा सीरियस नहीं होगी। ऐसी न्यूज़ेस आ रही सब तरीके, सब तरह से। अब यहाँ पे जो न्यूज चैनल्स हैं वो तो इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि जैसे एकदम कोरोना ही फिर से आ गया है, और ओरिजिनल वाला कोरोना आ गया और वैसे ही कुछ हालात होंगे। तो थोड़ा सा देखो, न्यूज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैनिक क्रिएट करने के लिए, लेकिन हमें एज ए इन्वेस्टर समझना है कि जब ओरिजिनल कोविड था तो गिरावट के बाद तो कुछ हो नहीं पाया, गिरा मार्केट फिर ऊपर चढ़ गया। तो अब कोई फेक कोविड आता है या कोविड के जैसा कोई वायरस आता है जो कि उतना असरदार भी नहीं है, तो वो मार्केट को कितने समय तक नीचे गिरा के रख सकता है, जबकि पिछली बार से लोग ज्यादा अवेयर भी हो गए हैं इस बार। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कुशदीप शर्मा जी का। आंसर जी, लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों में से कौन सा मिड कैप अच्छा है, SBI मिड कैप या मोतीलाल मिड कैप? प्लीज रिप्लाई। देखिए, SBI मिड कैप फंड भी अच्छा है, मोतीलाल मिड कैप भी अच्छा है। देखो, रिटर्न के मामले में आप देखोगे तो आपको अभी दिखेगा कि जो मोतीलाल मिड कैप है वो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, और जो SBI मिड कैप है एकदम बेकार दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेजेंट सिनेरियो में मोतीलाल मिड कैप जरूर अच्छा दे रहा है, लेकिन SBI मिड कैप का भी रिटर्न बढ़िया है, बेकार फंड वो नहीं है। दोनों में अंतर ये है कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आपको वॉलेटिलिटी से बिल्कुल डर नहीं लगता, आपको हेवी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एकदम हाई रिस्क हाई रिटर्न में आप जाना चाहते हो, मोतीलाल मिड कैप बहुत बढ़िया ऑप्शन है। या फिर नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए भी जो वॉलेटिलिटी के साथ रिटर्न चाहते हैं तो वो बढ़िया ऑप्शन उनके लिए मोतीलाल मिड कैप हो जाता है। लेकिन जो लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए, जो लोगों को बहुत ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, एग्रेसिव जाना नहीं है, ज्यादा मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं जाना है, तो उनके लिए SBI मिड कैप फंड हो जाएगा। क्योंकि मोतीलाल मिड कैप के मुकाबले में SBI मिड कैप के अंदर वॉलेटिलिटी है जो कि बहुत ज्यादा कम रहने वाली है। यहाँ पे समीम जी का क्वेश्चन है, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप वर्सेस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, लमसम किसमें करूं, बेहतर कौन सा है, कौन सा ज्यादा रिटर्न देगा? देखिए, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं, आप दोनों का लॉन्ग टर्म पास जो डेटा है वो देख लो, एंड प्रेजेंट सिनेरियो दोनों का देख लो। एनी टाइम में जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो ICICI के फ्लेक्सी कैप फंड से बेहतर है। इवन रिटर्न वाइज भी बेहतर है, ठीक है, रिटर्न वाइज भी बेहतर है, मैनेजमेंट वाइज भी बेहतर है, और स्टेबिलिटी वाइज भी बेहतर है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इवन प्रेजेंट सिनेरियो में भी आप कहोगे क्वांट है, जेम है, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से बेहतर कोई फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है प्रेजेंट सिनेरियो में भी। ये बात मैंने 1 साल पहले भी बोली थी, मतलब ये बात मैंने 2024 में भी बोली थी, ये बात मैंने 2023 में भी बोली थी, और ये बात मैंने 2022 में भी बोली थी, क्योंकि 2022 के शुरुआत से ही मैंने सीरियसली वीडियो बनाना शुरू किया था। तो 22 में भी बोला था, 23 में बोला था, 24 में बोला था, एंड 25 में भी बोल रहा हूं कि प्रेजेंट सिनेरियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से अच्छा स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न देने वाला फंड कोई नहीं है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। फ्लेक्सी कैप क्या, इसके जैसा स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न देने वाला ओवरऑल म्यूचुअल फंड में कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। तो ये चीज आप समझ सकते हो, इसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो। और मेरे बोलने पे मत जाओ ना, आप डेटा देख लो जाके ना, प्रेजेंट सिनारियो का देख लो, कितना गिरी है, क्या रिटर्न रहा है, आज से पीछे का 10 साल, 11 साल, 12 साल जब से डायरेक्ट फंड आए हैं तब से का डेटा देख लो, फॉल का और अप का और रिटर्न का, तो आपको समझ में आ जाएगा। बीटा वगैरह चेक कर लो, अल्फा वगैरह चेक कर लो। तो ये चीज है, मेरे लिए तो
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आईसीआईसी के मुकाबले में बेहतर फंड है। अवधेश यादव जी का कहना है गोल जो भी हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी का एक्सपोजर होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, गोल जो भी हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सबका एक्सपोजर आप लोगे तो एक्चुअल में आप जितना ज्यादा पैसा बना सकते हो सेम टाइम पीरियड में, उसका हो सकता है आप आधा ही पैसा बनाओ या फिर थोड़ा कम ही पैसा बनाओ। गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। गोल अगर लंबा है, लाइक 5 ईयर्स, 8 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, सिंपल आप ये 3 टाइम फ्रेम लेके चलते हो, 5 लार्ज, 8 मिड, 10 स्मॉल या 10 प्लस स्मॉल, तो आप सिंपली सारे गोल को इस टाइम पीरियड में फिट करा सकते हो, बिठा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग फंड सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट कम करना पड़े और पैसा आपका ज्यादा बन जाए। और जहां तक बात रही लार्ज, मिड, स्मॉल सबके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, तो आप एक सिंपल स्मॉल कैप फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा स्मॉल कैप में ज्यादा लगता है। उसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर आपको मिल जाता है सिर्फ एक स्मॉल कैप फंड से भी। तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आपका स्मॉल में भी इन्वेस्ट करते हो फिर भी मिड लार्ज में लग ही जाता है, लेकिन फिर भी गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि मान लो आज अगर 50,000 रुपए आप कमा रहे हो महीने का, लेकिन आपके जो गोल्स हैं और जितने समय बाद गोल है, आपको सिर्फ 10,000 की एसआईपी में वो गोल अचीव हो जाएगा। तो बाकी का 40,000 आप आज जी सकते हो उस 40,000 रुपए के साथ। क्लियर है? लेकिन अब आपका गोल, आपने का गोल है लेकिन आपने उसको सोचा समझा नहीं है, कैलकुलेट नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आप सोचोगे ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, इसके कारण आप आज अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाओगे। तो इसलिए गोल अगर समझ के इन्वेस्ट कर लोगे ना, तो आप प्रेजेंट को भी एंजॉय कर पाओगे एंड फ्यूचर को भी एंजॉय कर पाओगे। उम्मीद है जो बताना चाह रहा हूं वो समझ रहे होगे कि ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना है तो उस चक्कर में आज जिंदगी जीनी ही नहीं। आज भी जियो और जितने पैसे की जरूरत है उतने को इन्वेस्ट करो कल भी अच्छे से जीने के लिए। एवरग्रीन सिंह सॉन्ग्स का कहना है कि आप ही तो कहते हो सिर्फ स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करे लो बस काफी, और कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं। यही होता है जब आधा अधूरा वीडियो देखते हो, आधी अधूरी आपको जानकारी मिलती है और फिर आप मुझे भी गलत कहोगे, आप स्टॉक मार्केट को भी गलत कहोगे और गलत गलत जानकारी, अफवाह भी फैलाओगे। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर लो और फिर बाकी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो। अगर आपका कोई ऐसा गोल ही नहीं है जो 5, 6, 7 साल वाला है, सारे गोल्स 10 साल से ऊपर है, तो सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर ऐसा गोल है कि 2 गोल है जो 10 साल से पहले है और 2 गोल है जो 10 साल के बाद है, 4 गोल हो गए, तो आपको अलग अलग फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप रखने पड़ेंगे अलग अलग गोल्स के लिए। या फिर आपका ऐसा गोल है जो सारे के सारे गोल 5, 6, 7, 8 साल वाले हैं, तो फिर एक भी स्मॉल कैप आपको पोर्टफोलियो में नहीं रखना होगा। लार्ज, मिड, फ्लेक्सी, मल्टी, इन सब में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो पूरा देखो ताकि आप पूरी जानकारी ले सको। आधी अधूरी लेते हो और फिर गलत इन्वेस्टमेंट करोगे और फिर दूसरे को गलत ठहराओगे। तो सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपका गोल कहता है कि सिर्फ स्मॉल में करे तो स्मॉल में करो, गोल कहता है सिर्फ लार्ज में करे तो लार्ज में करो, गोल कहता है मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाना होगा तो मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाना होगा। तो गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करोगे, खुश रहोगे। एन जी का सवाल है, हर एक निगेटिव न्यूज पर ही अगर मार्केट ऐसे गिरेगा तो फिर मार्केट पैसा कब बना के देगा? 15-20 हजार सैलरी वाले लोग और कितना इन्वेस्ट करेंगे? मार्केट धीरे धीरे छोटे इन्वेस्टर को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। यही होता है जब आप कहते हो कि 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और 3 महीने में आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, आप पेशेंस खो देते हो। एक्चुअल टर्म्स में देखो तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो कितने टाइम से बढ़ी हुई है? 26-27 सितंबर के आसपास से मार्केट का खराब सिचुएशन शुरू हुआ है, तो सितंबर तो पूरा खत्म ही हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अभी चल ही रहा है। 3 महीना बस मार्केट वॉलेटाइल रहा है और उस वॉलेटिलिटी में भी 10% से नीचे कभी नहीं गिरा मार्केट, चाहे स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, कोई भी इंडेक्स 10% से नीचे नहीं गया है। वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की रही है। और 3 महीने में अगर कोई इन्वेस्टर, सिर्फ इनकी बात नहीं है जिन्होंने कमेंट किया, काफी सारे लोगों का ऐसा कमेंट है कि वो लोग परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो 3 महीने में अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो तो आप 3 साल की वॉलेटिलिटी कैसे झेलोगे?
आप भाग जाओगे, चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ, लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी, जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि लगातार मार्केट अच्छा ही करता जाएगा। साल 2 साल अच्छा करेगा तो साल 2 साल खराब भी करेगा। मैं रिसेंट का आपको एग्जांपल हमेशा देता हूं। नवंबर 2021 से जनवरी 2023 तक का मार्केट पूरा खराब था, वॉलेटाइल था। लगभग 14-15 महीने मार्केट वॉलेटाइल था, बहुत बुरे हालात थे। अगर आप भाग जाते तो जनवरी 2023 के बाद फरवरी 2023 से सितंबर 2024 तक की जो रैली आई है वो नहीं मिलती आपको। इससे पहले की बात करते हैं, खासकर स्मॉल कैप मार्केट की बात करते हैं, स्मॉल कैप फंड्स हो गया, इंडेक्स हो गया, तो 2017, 18, 19 बहुत बुरा, बिल्कुल रिटर्न नहीं बने 3 साल, और 2020 में आके तो क्रैश ही हो गया। तो सोचो कितना बुरा हाल हुआ होगा उन इन्वेस्टर्स का जो वहां पे इन्वेस्टेड होंगे। लेकिन फिर अगर वो निकल जाते, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो 2020 अप्रैल से जो रैली शुरू हुई है 2021 नवंबर तक वो नहीं मिलता। तो अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो आप बॉन्ड वगैरह, डेट वगैरह में इन्वेस्ट करो ताकि आपको स्टेबल रिटर्न मिले। अगर इक्विटी के अंदर आए हो तो वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे करके ही आपको रिटर्न मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।